आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एमसी के स्क्वाड मेंबर लोग एक दूसरे में फाइट करने लगते हैं और तभी एमसी आके उन लोग को रोकता है। और फिर अब आगे हमें एमसी को बेड पे लेटे हुए दिखाता है और मन में सोचता है 4 दिन हो गया है उसके बाद मैं इस स्क्वाड में दोबारा रिटर्न किया। तभी वहां पे जैक्सन आता है और बोलता है कि क्या तुम अभी जगे हुए हो। तभी हमसे बोलता है कि हाँ, क्या कोई बात है। और फिर एमसी उठकर जाने लगता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने। और फिर जैक्सन बोलता है कि तुमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है लेकिन तुम अच्छे हो गए हो सुनने में। तभी हमसे बोलता है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। तभी जैक्सन बोलता है कि अच्छा है, करते रहो, मैं तुम्हें और भी मदद करूंगा। और तभी हमें बताया जाता है कि बैटल जो है कुछ दिन के लिए रुक गया है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि पेड़ में लटक के पुशअप करते रहता है और मन में सोचता है कि मुझे ये एक्स्ट्रा टाइम को पूरी तरह से यूज करना होगा, अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन करना होगा। और तभी फिर हमें ओडिन को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ा सा पत्थर रख के पुशअप मारते रहता है और बोलता है गुड मॉर्निंग स्क्वाड कमांडर। और एमसी को देख के बोलता है कि स्क्वाड कमांडर, आप अपने मॉर्निंग का वर्कआउट करके आ गए, दैट्स गुड। तभी एमसी मन में बोलता है कि वेल ट्रेन बॉडी एक बिल्कुल वेपन की तरह होता है। और फिर हमें ओडिन को दिखाता है जो कि खड़ा होता है और एमसी लंबा लगता है और ओडिन बोलता है कि तुम में बहुत ज्यादा जान है, तुमने एक फ्रॉग का किक को सह लिया, तुम्हें इसी तरह अपनी ट्रेनिंग को और भी आगे लेके जाना चाहिए। और एमसी मन में सोचता है कि ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है और एमसी बोलता है उसे कि हाँ, मैं ट्राई करूंगा। और फिर ऑडिन बोलता है कि वो ट्रेनिंग टेक्निक जो मैं तुम्हें पहले बताया था उसी तरह से ट्रेनिंग कर रहा हो ना। तभी फिर हमें रिम और एक दूसरा स्क्वाड मेंबर को दिखाया था जो कि ढकला ढकली बेड पे से करके उसको गिरा देता है और बोलता है कि यू क्रेजी बास्टर्ड, तुम्हें फिर से पिटाना है। तभी वो दूसरा मेंबर एक तलवार उठाने लगता है और उस पे रिम पे अटैक कर देता है। वहां पे एमसी आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग फिर से फाइट कर रहे हो, थोड़ा सा भी चैन नहीं है तुम लोग को। तभी ओडिन भगवान से प्रेयर करने लगता है, बोलता है कि वायलेंस हर चीज का रास्ता नहीं है। तभी रिम बोलता है कि ये बास्टर्ड मुझे चैलेंज कर रहा था, बस मैं उसी को बस सिखाना चाह रहा था। तभी थर्ड नेम का पर्सन का नाम रैगन रहता है, वो बोलता है कि अब तुम्हारी ड्यूटी है खाना बनाने की, चलो जाओ स्क्वाड लीडर तुम इसे बोलो रिम को। तभी रिम बोलता है कि मैं नहीं, तुम करोगा, ऐसे कोई बोलने का जरूरत नहीं है। रिम उसके पास से एक तौली फेंकता है। तभी रैन बोलता है कि ये गंदा स्मेल वाला हटाओ इसको यहाँ से। तभी रिम तौली को सूंघते हुए बोलता है कि मुझे तो अच्छा लगता है इसका स्मेल। तभी एमसी बोलता है कि ये फालतू का बात लेकर झगड़ा मत किया करो। तभी रिम बोलता है कि तुमने नोटिस किया जब भी बैटल नहीं होता है तब मेरे हाथों में खुजली होने लगता है। तभी एमसी बोलता है कि किसी और से लड़ाई क्यों करना है, चलो मेरे साथ डूल करते हैं। तभी फिर हमें ग्राउंड का सीन दिखाया था और एमसी और रिम एक दूसरे पे डूल करने लगते हैं और रिम एमसी पे अटैक करता है, एमसी रिम पे अटैक करता है और दोनों एक दूसरे का अटैक ब्लॉक करता है। एमसी मन में सोचता है कि मैं अपने आप को शांत रखने का कोशिश कर रहा हूँ हार्ट ऑफ बीस्ट के वजह से, और मैं हियरिंग को भी यूज कर रहा हूँ इसका अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और मैं इसे 100 बार मर के भी इसे प्रैक्टिस किया हूँ। तभी रिम उस पर आगे आता है अटैक करने के लिए और उसी समय एमसी अपना स्टेप टेक्निक को जो सीखा है उसको कर देता है। तभी रिम उसको अपने कुल्हाड़ी से फंसा के बच जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। और फिर रिम बोलता है कि मैं जो एक्सेप्ट कर रहा था उससे ज्यादा ही तुमने ग्रोथ किया है और खासकर कुछ दिनों में। और तभी फिर रिम उसको बोलता है कि तुम सेम टेक्निक को मुझ पे कितना बार यूज कर को, पिछले बार तो यही किए थे। तभी एमसी सोचता है कि मैं इस टेक्निक को 100 बार से भी ज्यादा प्रैक्टिस किया हूँ, बहुत बार किया हूँ, लेकिन फिर भी इसे कुछ नहीं हो रहा है, ब्लॉक कर ले रहा है। तभी एमसी बोलता है कि चलो ठीक है आओ, मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी रिम मन में सोचता है कि इसका एमसी का स्किल तो लैग कर रहा है लेकिन फिर भी इसका आंखों में देखने से बहुत ज्यादा साइन दिख रहा है। तभी रिम बोलता है कि ये तुम मुझे तब बोलना जब तुम मुझे एक भी कट लगा पाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि बारिश होने लगता है। रिम और एमसी जाकर फिर जल्दी से टेंट में जाकर खड़ा हो जाता है और अपने आप को तौलिया से पोंछने लगता है और सारे मेंबर भी वहीं पे बैठ के लेटे रहते हैं कोई। और तभी फिर हमें वही लाल बालों वाला दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस है। वो बोलता है कि मुझे कितना बार अपना ड्यूल को कैंसिल करना पड़ेगा इस बारिश की वजह से, लगता है कि सच में हम लोग पर किसी ने कर्स कर दिया है। तभी एमसी बोलता है कि क्या कर्स। तभी क्रिस बोलता है कि तुमने वो रूमर नहीं सुना स्क्वाड लीडर। और क्रिस फिर बोलता है कि वेदर भी है जो बहुत खराब है और हम लोग के कैंप में भी आग लग गया था और स्पेशली जहाँ आप स्क्वाड लीडर थे, और रोटेन भी वहां पे जाकर हर्ट हो गया था, इसलिए सब कोई पीपल बोल रहे हैं कि हम लोग को किसी ने कर्ज कर दिया है। तभी रिम हंसने लगता है और बोलता है कि ये सिर्फ थोड़ा देर के लिए बारिश है और यही बारिश बस किसी को आग लगाने का काम कर रहा है ये रूमर में। और फ्रेंड क्रिस एमसी को बोलता है कि तुम
इंटरेस्ट पे क्यों खड़े हो? तभी एमसी बोलता है कि मैं अपने सेंस को ट्रेन कर रहा हूँ। तभी क्रिस बोलता है कि इस बारिश में, और एमसी बोलता है कि हाँ इसी बारिश में। तभी जैक्सन बोलता है ये अच्छा तरीका है खुद को ट्रेन करने का। तभी रिम बोलता है कि ये अच्छा तरीका है, इसमें क्या अच्छा है और तुम इसे क्या सिखा रहा है, और तुम अपना स्क्वाड लीडर का कब से केयर करने लगे। तभी एमसी मन में सोचता है कि ये लोग बहुत ज्यादा चिल्ला के बात कर रहा है, मैं तो बारिश का बूंद को भी नहीं सुन पा रहा हूँ। तभी फिर हमें सब मेंबर को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने लगते हैं। उसके बाद फिर हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो एल्फ बैठी रहती है और 4-5 और लीडर बैठे रहते हैं जो कि प्लान बनाते रहते हैं कि कैसे फाइट करना है और कौन से पार्टी को कहाँ भेजेंगे। और उसमें से उनका लीडर बोलते रहता है कि हम लोग को एक स्क्वाड पार्टी को भेजना पड़ेगा दोबारा से सर्दियों में। किसी को कोई आइडिया है कि इस गैप को कौन फुलफिल कर सकता है? तभी वो एल्फ बोलती है कि क्या अगर हो कि 444 स्क्वाड लीडर जाए। तभी उसका हेड बोलता है कि वो यूजलेस गाय, वो एक लिटिल डम है, क्या हो अगर वो अपना स्क्वाड को फिर पीछे ले ले। तभी वो एल्फ बोलता है कि बट वो तो हर समय अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट शो करता है और इसीलिए ये रीजन है कि मैं उसे रिकमेंड कर रही हूँ। ये एक फेरी का इंस्टिंक्ट है। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि वही एल्फ के सामने आके खड़ा रहता है और एमसी फिर बोलता है कि क्या आप मुझे स्क्वाड पे भेज रही हैं। उसके बाद फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि क्रिस के साथ बैठ रहा था, सोचता है कि आखिर वो उसने हमें क्यों चुना और हमने क्या ऐसा किया है। और फिर मन में सोचता है कि उस दिन उसने बोला था कि मुझे वो मारेगी नहीं, लगता है कि वही चीज के लिए वो तैयारी कर रही है। और फिर हमें रिम को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कमांडर आप सच में जा रहे हैं, और एमसी से हम अपना सामान पैक करने लगता है और रिम बोलता है कि मैं इससे आपको बाहर निकाल सकता हूँ, तुम जानते हो ना। तभी एमसी बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह अपने सुपीरियर पेक्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तभी रिम बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम इसी तरह करो। तभी एमसी बोलता है कि ऐसा मत करो, तुम्हारे हिस्ट्री में बहुत बार ऐसे कहानियां दर्ज है। तभी उधर से ओडिन बोलता है भगवान को प्रे करता है, फादर व्हाई डिड यू चूज द पुअर सर्वेंट, प्लीज हमारा प्रीसियस लीडर स्क्वाड को मत ले लो। तभी एमसी मन में सोचता है कि इन सबको क्या हो गया है। तभी उधर से रोहन बोलता है कि मैं तुम्हारे बदले जा सकता हूँ। तभी एमसी बोलता है कि कोई और जा सकता है बट तुम तो बिल्कुल नहीं रहेंगा। तभी रिम बोलता है कि क्या तुम अपने आप को भुलाना चाहते हो। तभी उधर से जैक्सन बोलता है कि तुम्हें मिला है वो लंबा घास वाला मैदान को देखने के लिए। और फिर जैक्सन बोलता है कि ध्यान से उस ग्रास का नॉइज को सुनना कि उसमें क्या चेंजेस होता है और नोटिस करना उस डिस्टरबेंस को। तभी रिम चिल्लाते हुए बोलता है ये तो पहला स्टेप है एम्बुश का, और ये बास्टर्ड ये तुम्हें यही टीच कर रहा है। मैंने मना किया था कि ये सब फालतू चीजें मत सिखाओ कमांडर लीडर को। तभी एमसी मन में सोचता है कि इन सभी को कोई नहीं रोक सकता है एक दूसरे में लड़ाई करने के लिए। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो क्या ये सही होगा इन लोग को यहाँ छोड़ के जाना, और मेरी जगह यहाँ कोई भी नहीं ले सकता है। उसके बाद हम एमसी को बाहर बैठ के दिखाया जाता है कि वो अपना बैंडेज बांधते रहता है हाथ में। और फिर अंदर में दिखाया जाता है कि रिम और जैक्सन एक दूसरे पे मारने को रेडी रहते हैं। जैक्सन बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। रिम बोलता है कि यू क्रेजी बास्टर्ड, आज मैं भी तुम्हें खत्म ही कर दूंगा। और तभी फिर वहां पे बीच में एमसी आ जाता है और बोलता है कि बंद करो ये सब। तभी रिम बोलता है स्क्वाड लीडर अभी तक आप गए नहीं, और आप क्या मूर्ख हो या बहुत समझदार हो कि इससे आप सीख रहे हो। और तभी जैक्सन बोलता है कि तुम इसे धन्यवाद कहो, वरना अगर ये नहीं आता तब तक तुम्हारे धड़कन में एक और होल हो जाता। फिर रिम बोलता है कि तुम्हारा हेड उससे पहले जमीन पे गिरा। तभी एमसी मन में सोचता है कि ये दोनों का बहुत ज्यादा स्किल है, मैं इन दोनों को अपने हाथों से लूज नहीं कर सकता हूँ, और इनके मुकाबले मेरे पास तो कॉम्बैट पावर बहुत कम है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और एमसी सोचता है कि मुझे पता है कहाँ खड़ा होना है अपने स्किल के अनुसार, और मुझे अपने आप को बस बहुत अच्छा करना है। फिर हमें वही पहाड़ का सीन दिखाया जाता है और बहुत सारे स्क्वाड का मेंबर लोग उधर ही पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। मन में एमसी सोचते रहता है कि स्क्वाड लोग फ्रंट लाइन पे पहले जाएंगे और मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपने सेंसेस को ट्रेन करने के लिए। फिर वहां पे उसे दूसरा स्क्वाड लीडर बोलता है कि हे यू लेफ्ट ओवर स्क्वाड लीडर, फोकस करो। उसको बोलता है कि तुम और मैं एक स्क्वाड लीडर के पोस्ट पे हैं, लेकिन मैं जो हूँ एक स्क्वाड स्क्वाड का लीडर हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत है तो चलो मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। फिर उसका हमें नाम दिखाया जाता है कि उसका नाम स्क्वाड लीडर एंड्रयू है। तभी उसी समय एक पीछे से बंदा बोलता है कि स्क्वाड लीडर इसके पास हिम्मत भी है कि आपसे वो फाइट कर पाएगा। और दूसरा बंदा बोलता है कि ये तो इतना डम है कि इसे तलवार पकड़ना भी नहीं आता है। एंड्रयू बोलता है कि अगर ये मेरे पास फाइट करने आएगा तो मैं इसे हर्ट भी नहीं करूंगा, और बोलता है कि इसका स्क्वाड तो बस इसके स्क्वाड मेंबर की वजह से चल रहा है। और उसके बाद बोलता है कि गाइस लिसन अप,
अगर कोई भी हमें एनिमी दिखेगा तो हम लोग उसका स्कल फोड़ देना है। और सब कोई बोलता है कि यस स्क्वाड लीडर। तभी एमसी मन में सोचता है कि इन लोग को स्क्वाड का मतलब ही पता नहीं है कि इतना इन लोग चिल्ला के बात कर रहे हैं। ये स्क्वाड कमांडर बिल्कुल पागल है, लगता है ये स्क्वाटिंग मिशन को यहीं पे खत्म कर देगा। तभी उसमें से एक स्क्वाड मेंबर बोलता है कि बॉस बॉस देखिए, हमें कुछ ट्रैक मिला। तभी उसमें से बोलता है कि चलिए इन लोग को पकड़ के आज बारबेक्यू का पार्टी किया जाए रात को। तभी एमसी सोचता है मन में कि क्या इन लोग पागल है, कम से कम एटलीस्ट 20 लोग का यहाँ पे ग्रुप होगा, क्या सीरियसली इन लोग जाके वहाँ पे फाइट करेगा, इन लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी उसमें से एक बंदा जो कि तीर लिया हुआ रहता है वो बोलता है कि ये गजिल का साइन है ना, है ना स्क्वाड लीडर। तभी हम लोग उसका नाम देखते हैं कि उसका नाम हेनरी रहता है, वो भी स्क्वाड स्क्वाड का लीडर होता है। और फिर हम लोग को बताया जाता है कि जो हेनरी है वो प्रीवियसली माउंटेन पे हंटर का था, और ये बिल्कुल स्क्वाड लीडर का बात नहीं मानता है। और फिर एमसी बोलता है कि वैसे ही हम लोग बात करते करते एक दूसरे के करीब आए, वो मुझे कैसे हंटिंग किया जाता है इसके बारे में बेसिक कुछ बताने लगा। और फिर हेनरी बोलता है कि एनिमल का अलग अलग पाथ होता है, फील्ड में किधर से कौन जाएगा, बाकी सब मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, एमसी सोया रहता है, उसमें से एक स्क्वाड कमांडर खड़ा होकर सोचता रहता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए किसी भी कीमत पे। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और घास वाला फील्ड का, बोलता है कि हम लोग यहाँ आ गए ग्रीन पैरेलल फील्ड में। और उन लोग देख के कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा लंबा घास का फील्ड है। तभी उन लोग का लीडर बोलता है कि हम लोग इस ग्रास फील्ड का पार करेंगे और जाके उन लोग को देखेंगे कहाँ पे उन लोग का स्क्वाड पार्टी हो रहा है, और फिर जाकर हम लोग उन लोग को प्रिजन में डाल देंगे और फिर हम लोग को रिवॉर्ड मिलेगा। तभी बोलता है कि यस बॉस। तभी हेनरी बोलता है कि यार इन लोग सच में इसके अंदर जाएंगे, हम लोग को तो बस यहीं तक स्कॉट करके ना था। तभी फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग वही घास के मैदान में अंदर जाने लगते हैं। तभी हम लोग को वो लीडर का मन में बोलता है कि मुझे लगा कि ये लोग लंबे लंबे घास को देख के डर के छोड़ देंगे और गिव अप कर देंगे, बट ये तो अनएक्सपेक्टेडली इन लोग साथ में चल रहे हैं और बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तभी हेनरी बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल का ड्रॉपिंग है। तभी एमसी हेनरी को बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तभी हेनरी बोलता है कि इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल है, उन लोग का खाना इधर ही बहुत सारे मात्रा में है। तभी फिर हमें एक पैंथर का पंजा को दिखाया जाता है और एमसी उससे महसूस कर लेता है, और तभी एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कि सबको नीचे झुको। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उनमें से एक दो बंदा का सीधे सर में आके तीर लगता है और लोग वहीं पे मर जाता है। हम लोग को दिखाया था उन लोग को एनिमी लोग रश कर देते हैं और उन लोग फिर से पीछे भागने लगता है, और फिर एनिमी लोग उन लोग को धीरे धीरे पकड़ते चलता है और मारते चल जाता है, और हमारा एमसी सबसे आगे भागते रहता है और उसको चारों तरफ से फिर एनिमी लोग घेरने लगते हैं और एमसी पे तीर चलाते जाते हैं और एमसी उन तीरों को डॉज करते रहता है और भागते रहता है। और एमसी मन में बोलता है कि जो टेक्निक मैं जैक्सन से सीखा वो मुझे आज बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाकी ये सब नॉइज कहाँ से आ रहा है। और तभी फिर हमें बहुत सारा तीर को दिखाता है जो एमसी की तरफ लगता है और एमसी के सीधे पेट में भुक आ जाता है। फिर हमें एमसी को वहीं पे मरा हुआ दिखाया जाता है और उसके बाद फिर से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि उन लोग जाके झाड़ी में घूम रहे हैं और एमसी बोलता है कि मैंने जो बोला इन लोग ने बात भी नहीं माना। और उसमें से हेड बोलता है कि क्या तुम चाहते हो बास्टर्ड कि मैं तुम्हारा हेड ही को काट दूं। तभी एमसी मन में बोलता है कि लगता है मुझे अकेले ही कोई तरीका निकालना होगा। तभी फिर हमें दोबारा दिखाया जाता है, बोलता है सबको एम्बुश, और सब बोलता है भागो भागो। और एमसी बोलता है कि मैं बहुत बार दूसरा पाथ को भी चूज किया लेकिन मैं फिर से मर गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी को तलवार किसी ने भोंक के मार दिया होता है और एमसी बोलता है कि मैं जितना बार भी अलग अलग तरीका से भागा सब बार मैं से कोई ना कोई मार ही दिया, बट कोई नहीं, मैं किसी न किसी दूसरा तरीका जरूर निकालूंगा। और फिर वो सोचता है कि पहली बार मुझे एक साइड से भागना चाहिए, और फिर एमसी ईस्ट के साइड भागता है और उसे फिर से कोई तलवार से भोग देता है। फिर एमसी नॉर्थ की तरफ भागता है तो सब कोई उसे पकड़ के मार देते हैं। तभी फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि घिसीट घिसीट के चलते रहता है और सबको उसको खोजते रहता है, बोलते हैं कि खोजो इधर ही कहीं होगा वो। तभी एमसी मन में सोचता है कि उन लोग का कलर भी ड्रेस का ग्रीन टाइप का घास की तरह ही है और वो लोग पहले से ही हम लोग को एम्बुश करने के लिए बैठे हुए थे, वो लोग पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर था। तभी एमसी के पीछे एक गार्ड आता है, उसको सीधे तलवार भोंक के मार देता है। एमसी बोलता है कि ये बास्टर्ड फिर से मुझे मार दिया। फिर से हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया था, वो लीडर चिल्लाते रहता है कि चलो इस फील्ड को क्रॉस करें और उन लोग को जेल में डाल के रिवॉर्ड लेते हैं। तभी एमसी मन में सोचता है कि हम लोगों ने बहुत बार ट्राई कर लिया लेकिन थक गए हैं। मन में सोचता है कि अगर इस बार हम लोग घुसेंगे तो कोई नहीं बच पाएगा, और मन में सोचता है कि वो लोग बास्टर्ड इधर ही कहीं अंदर में छुपे होंगे और मुझे किसी न किसी तरीका से फाइंड करना होगा कैसे इससे बचें। तभी हमसे रुक के सोचने लगता है कैसे न कैसे मुझे बचना होगा। तभी हेनरी बोलता है स्क्वाड लीडर चलिए। तभी एमसी मन में सोचता है कि क्या आज मेरा आखिरी दिन होगा। तभी एमसी बोलता है नहीं, मैं इस दीवार को जरूर
तोड़ के पार कर दूंगा। और फिर लीडर बोलता है कि हे यू बास्टर्ड, तुम क्या कर रहे हो, चलो। वीएमसी के पास दूसरा एक मेंबर आता है, बोलता है कि चलो चलो, हम लोग का स्क्वाड लीडर भी के पास कुछ अलग प्रॉब्लम होगा अपना, इसलिए माइंड मत करो, चलो। तभी वीएमसी बोलता है कि व्हाई शुड आई डू दैट, इस बुलशिट को क्यों सहूं, इसका भी एक सीमा होता है सहने का। तभी वो मेंबर गुस्सा से एमसी की तरफ देखता है, बोलता है कि क्या तुम चाइल्डलेस एक्ट कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो, और तुमने क्या कहा। और फिर एमसी बोलता है कि अब मैं इससे ज्यादा नहीं खेल सकता हूँ। तभी वो लीडर बोलता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हो, और अपना तलवार निकालने लगता है। तभी एमसी सोचता है मन में कि सबसे पहले इस सिचुएशन को मुझे अच्छे से संभालना होगा। और एमसी बोलता है कि मैं डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा हूँ कमांड को, और मन में सोचता है कि मुझे अकेले नहीं सरवाइव करना होगा, सबको लेकर चलना होगा। और एमसी बोलता है कि अब से मैं यहाँ का कमांड संभालूंगा और इन सभी का स्ट्रेंथ को अपने ताकत बनाऊंगा जिंदा रखने के लिए। तभी उसका स्क्वाड लीडर गरमाक बोलता है यू फकर। तभी एमसी मन में सोचता है कि ये स्क्वाड हेनरी, इन लोग हमेशा बच जाता है, ये हेनरी और ये सोल्जर की वजह से, नहीं तो ये कब का मर जाता। और ये दोनों सोल्जर और हेनरी बिल्कुल मुझे एक्सपीरियंस लग रहे हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर भी लग रहे हैं। क्या ये उसका बॉडीगार्ड है या बेबी सीटर है। तभी स्क्वाड लीडर हेनरी बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हें ये कमांड संभालना है तो चलो मुझसे फाइट करो और मुझे हरा के ये कमांड संभाल लो, निकालो अपना तलवार। तभी एमसी मन में सोचता है कि कोई भी नॉर्मल सोल्जर एक बॉडीगार्ड तो नहीं रखेगा। और एमसी मन में सोचता है कि ये ऑब्वियसली एक नॉर्मल सोल्जर नहीं है, इसका पोस्चर देख के लग रहा है, और इसके पास जरूर बहुत अच्छा स्किल है, इससे देख कर लग रहा है ये मस्ट भी बहुत ज्यादा अमीर होगा, और नहीं तो लॉर्ड का बेटा होगा, यस कुछ और। तभी तो वो रात को मुझे रिजल्ट चाहिए इसका नारा लगा रहा था बार बार। क्या ये छोड़ा हुआ नॉवेल है किसी का या कुछ और। तभी वो दोनों लड़ाई करना शुरू करते हैं। तो वो हेनरी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे ऑर्डर फॉलो किया जाता है। तब एमसी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, इधर आओ, तुमसे लड़ने के लिए तो मुझे अपना स्वॉर्ड का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तभी एंड्रयू उस पर अटैक करने जाता है, और एमसी पीछे हट के डॉज करता है, और उसके बाद सीधे उसको एक पंच मारता है, और एंड्रयू फिर सीधे घुटने पे आके बैठ जाता है। और वो सोल्जर बोलता है कि एक ब्लो में सीधे उसको घुटने पे ला दिया। तभी हेनरी बोलता है कि मैंने सुना था ये तो सबसे नीचे से आया है, तब भी इसके पास इतना ताकत कैसे। तभी एमसी बोलता है कि अब से ये स्क्वाड मेरे अंदर रहेगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अभी बोल दो। तभी एंड्रयू जमीन पे ही सोचता है कि डैम, और एमसी मन में सोचता है कि चलो ये मेरा पहला स्टेप है। तभी हम लोग को आगे चलने का सीन दिखाया जाता है, उन लोग आस में चलते रहता है। एंड्रयू सोचता है कि ये गधा क्या सोच रहा है बास्टर्ड। तभी एमसी हेनरी से पूछता है कि हेनरी तुम्हारा ड्रीम क्या है। हेनरी बोलता है कि क्या क्या बोले तुम। उसके बाद फिर हेनरी बताता है कि मुझे तो बस एक सुंदर लड़की से शादी करना है जो कि फूलों का दुकान हो जिसका। फिर एमसी बोलता है कि उससे पहले तुम्हें यहाँ सरवाइव करना होगा आज। फिर एमसी दूसरा बंदा से पूछता है कि और तुम्हारा। तो वो बंदा बोलता है कि रिसेंटली मेरा एक बच्चा हुआ है। फिर एमसी बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए कि तुम अपने बच्चे को देखना है, तुम्हें भी आज जिंदा रहना होगा, और यू टू। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे तो बहुत सारा पैसा कमाना है और फिर बिजनेस करना है। और फिर तीसरा चौथा बंदा बोलता है कि मैं तो सीधे घर जाना चाहता हूँ। और फिर बोलता है कि एंड्रयू तुम्हारा ड्रीम। तो बोलता है एंड्रयू कि मैं तो अपनी मम्मी का ड्रीम फुलफिल करना चाहता हूँ। और फिर एंड्रयू मन में बोलता है कि मेरा ड्रीम, मेरा मिशन है कि रिवाइव करना है हाउस गार्डन को। एमसी बोलता है कि तुम लोग सबका सेम कुछ ना कुछ ड्रीम है, इसके लिए तुम्हें आज अपना जिंदगी को बचाना होगा, यहाँ पे जिंदा रहना होगा। तभी एमसी फिर रुकता है और बोलता है कि चलो आज हम लोग यहाँ से जीत कर यहाँ से निकलते हैं और जिंदा रहेंगे, तभी सब कुछ दुनिया में पा पाएंगे, और लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और फिर एमसी बोलता है कि हेनरी उधर साइड में एरो शूट करो। हेनरी बोलता है कि इधर तो कुछ नहीं है। फिर एमसी बोलता है कि मैं दोबारा नहीं तुम्हें बोलूंगा, जस्ट शूट करो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो तीर सीधे जाके एनिमी के सर पे लगता है और वहीं पे मर जाता है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग चिल्लाता है एम्बुश, एनिमी है आगे। फिर एमसी जल्दी से उठता है, बोलता है कि फॉलो मी एंड्रयू। एंड्रयू बोलता है कि व्हाट, और फिर बोलता है कि डैम मुझे भी चलना होगा लड़ाई करने के लिए, चलो जल्दी चलो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी जल्दी से जाकर और एनिमी लोग को भोंकने लगता है, मारने लगता है, एम्बुश उन्हीं लोग को करने लगता है।